हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी के बारे में। बोलचाल में आप लोग सुने होंगे डीसी और एसी के बारे में। तो आज हम पहले डीसी पढ़ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एसी के बारे में पढ़ेंगे। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट तो डायरेक्ट करंट है क्या? डायरेक्ट करंट समझने के लिए वैसा करंट जो लगातार एक ही दिशा में फ्लो हो, एक ही तरफ हमेशा चलते रहे, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ही ना हो, उसी करंट को बोलेंगे डायरेक्ट करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट विच फ्लोज कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। इसमें ग्राफ है, तो इसमें जो इधर हम टाइम मान लेते हैं क्या है, टाइम टी है, और इधर क्या है, वोल्टेज वी। तो मान लेते हैं कि जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है। तो बैटरी से वोल्टेज देंगे, तो जो टाइम जैसे बढ़ेगा लेकिन इसका वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज में बढ़ेगा। जैसे कि डीसी करंट में एग्जांपल से होता है, हम लोग घर में यूज करते हैं जो बैटरी, जैसे गाड़ी में भी लगा हुआ बैटरी, वो क्या है, सेल्स है। और सेल और बैटरी क्या होता है, जो सेल है ना उसमें छोटा पार्ट होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, और सेल को सबको जोड़ देंगे और जोड़ के जो कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो सीरीज में जोड़े, पैरेलल में जोड़े, या फिर मिक्स में जोड़े, जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे क्या बोलेंगे, बैटरी, ठीक है। तो इधर अगर टाइम जैसे बढ़ेगा, यहाँ 0 टाइम था तो टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज में कोई डेविएशन होगा नहीं, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन बढ़ेगा। अब देखते हैं सर्किट डायग्राम। इतना समझ में आ गया होगा सर्किट डायग्राम। ये कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट का कोई बैटरी है। अभी स्विच क्या है, ऑफ है। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये करंट कितना होगा, +6 और -6। तो +6 और -6 कितना होगा, टोटल 12 वोल्ट का डिवीजन होगा कि नहीं। तो क्या करेगा इसमें, कैथोड। हम जानते हैं कि जो कंडक्टर है मेटल में किससे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो होता है। मेटल में इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो होता है, लिक्विड में आयन से करंट और कैटायन से करंट। लिक्विड में आयन जैसे कि पॉजिटिव आयन और कैटायन, और इसी तरह मेटल में जो है ना उसमें कितना टोटल रहता है, मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन, वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी और एटम के कारण बाउंडेड ना हो, मतलब बंधा हुआ ना हो, आराम से उसका मोशन इधर जिगजैग मोशन में किधर भी हो सकता है, जिगजैग मोशन में। ये जैसे कि मेटल है, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो किसे मोशन करेगा, जैसे कोई मोशन नहीं होगा, जिगजैग मोशन करेगा। और इलेक्ट्रॉन सब इतना रहता है, बताते हैं। देखिए जो मेटल कंडक्टर है 10 के पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर का जो मेटल है क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन का जो मेटल है उसमें 10 के पावर 5 फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब छोटा सा जो लुड्डू का गोटी होता है ना, उतने बड़ा साइज में आप समझ सकते हो कि छोटा वाला लुड्डू का गोटी होता है जो खेलते हैं, उतने साइज में 10 के पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, उतने साइज में। तो उतना इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें जो मेटल कंडक्टर है उसमें, और उसका वेलोसिटी भी होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग मोशन में वाइब्रेट करेगा, जिगजैग मोशन में। उसका जो मोशन है वो कितना तेज चलता है, देखिए 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतना के स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन है उस जो कंडक्टर है ना मेटल वाला, उसमें जिगजैग मोशन से दौड़ता है, ठीक है, जिगजैग मोशन में दौड़ता है। इसका मतलब है कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो ये कंडक्टर किसका है, मेटल का है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन पर भरा हुआ होगा। जैसे इसका हम स्विच देंगे तो इधर कैथोड है, जानते हैं कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं और एनोड को पॉजिटिव। तो कैथोड से क्या होगा, इधर से बचपन में हमें हमेशा गलत पढ़े हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से घूर के इधर घुसेगा, ये गलत है। इससे पहले ही कंडक्टर में जो है इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10 के पावर 22, और इतना मीटर से गति कर रहा है। तो जो ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे इधर से निकलेगा इधर से एक इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा इसमें, फिर इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा, इधर एक घुसेगा। तो ऐसे हमेशा धकेलते जाएगा और निकलेगा और घुसेगा इधर से, और इसके इलेक्ट्रॉन इधर से कैथोड से। हम जानते हैं कि जो करंट का फ्लो किधर होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, करंट किधर फ्लो होगा, इधर से, इसका अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए करंट प्लस से नेगेटिव, और ये बल्ब जल जाएगा। आशा करते समझ में आया गया होगा, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा।